कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है, वो जो है उनको मालूम है कि 19 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है? तो इनके बीच में यदि आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिएगा और जिस तरीके से जिस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, सारा मैं प्रश्न आप लोगों को हूबहू कराने वाला हूँ, ठीक है? इससे एक भी समझ लीजिए कि बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपका सिलेबस है आरआरबी टेक्नीशियन का, उसके अकॉर्डिंग जो है सारे प्रश्नों को लिया गया है, जो भी आपके जो है सिलेबस दिया गया है और जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सेम टू सेम उस लेवल के प्रश्नों को तैयार किया गया है। देखिए, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है 25 ठो आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि ये डेली क्लास आप लोगों को मालूम है कि 11 एएम पे चलता है, तो आज भी 11 एएम पे ही ये क्लास आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास को डेली जोड़िए, ठीक है? चलेगा, पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि पी का अर्थ गुणा और आर का अर्थ घटान, एस का अर्थ जो है जोड़ है तो और क्यू का अर्थ भाग है तो इस जो है समीकरण का मान निकाल दीजिए। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके के प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को जो है कैलकुलेटिव जो है आना चाहिए, ठीक है? जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए होंगे। चलिएगा देखिएगा, जो भी मेरे दोस्त जिनसे भी नहीं बन रहा है अच्छे तरीके से देखिए, 6 लिख लीजिएगा। पी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, गुणा, तो गुणा कर लीजिए 7। एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ लिख लीजिए 169। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ यहाँ पे भागा है, तो भागा लिख लीजिए 13। आर का अर्थ क्या है, तो घटाव है, 5 लिख लीजिए, ठीक है? आर का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए घटाव दिया है। तो जो भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बोला जा रहा है, बस उतना ही करना था। अब जो है ये आप लोगों का उत्तर दे देगा। 7 में 6 से गुणा कीजिए, 7 छक्का 42 हो जाएगा, प्लस 13 से 169 में भाग दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा भाग देंगे तो, ये 13 13 ही 169, इसमें से 5 माइनस कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए, 13 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 8 बचता है और 42 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 42 8 50 हो जाएगा। और यदि आपने 50 इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने बहुत ही बेहतरीन उत्तर बताया है और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इजीली सॉल्व करके ही आएंगे इस तरीके के प्रश्न को, ठीक है? प्रश्न बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है यहाँ पे रिवीजन की जरूरत है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, टॉपिक को पकड़िए, आप लोग बेहतर स्कोर करके आइएगा एग्जाम हॉल में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पांचवा कि यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है और एम का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ गुणा है, तो इसका जो है वैल्यू बताइए। अब देखिए, मैंने जो है अभी इस तरीके के ही प्रश्न को सॉल्व कराया है, तो ये प्रश्न आपको 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिएगा, सभी लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। 100% जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने एक तरह के प्रश्नों को, एक टॉपिक से दो दो प्रश्नों को लिया है, एक टॉपिक से दो क्वेश्चनों को लिया है, ताकि एक जो है मैं आपको समझाऊं और एक आप खुद से बनाकर जो है कोशिश कीजिए, ताकि जो है आप लोगों को मनोबल जो है हाई रहे कि हाँ आपने सीख लिया है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। अब देखिए, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी था, सभी लोगों ने बना लिया होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया। एल का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे भागा है तो भागा दे दीजिएगा 2। के का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लीजिए घटाव, तो यहाँ पे घटाव लिखेंगे 25। एम का अर्थ क्या है, तो एम का अर्थ यहाँ पे दिया गया है जोड़, तो जोड़ लिख लीजिएगा, यहाँ पे कितना जोड़ लिख लीजिए 2। डी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे गुणा लिख लीजिए 9, ठीक है? 9 गुणा में हो गया। अब जो है इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना, बस सवाल जो है आप लोगों का बन जाएगा। 2 से यहाँ पे भाग दे दीजिए 104 में, तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 दूना का 4, ठीक है? यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 9 दूना का
18 हो जाएगा। बात जो है क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर होने वाला है और सुबह जिनका भी कल पेपर होने वाला है उनके लिए सुबह में और शाम में एक रामबाण क्लास लाऊंगा जिससे 100% आपके प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा हो आपका 70। ठीक है, 70 में से ये 25 हम माइनस कर देते हैं तो ये हम लोगों का बच जाएगा कितना, 45। और 45 यदि आपने बताया है तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उत्तर बताया है, आपने 100% सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को अगला टॉपिक से है। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन से क्या कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। ठीक है, वह लड़का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि एक जो है प्रश्न हर एक शिफ्ट में जो है ब्लड रिलेशन का दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से ही कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे में देखिए एक लड़का है, ठीक है, हम लिख देते हैं ये भाई साहब लड़का है, बॉयज जो बोल रहा है अपना परिचय कराते हुए कह रहा है कि एक पुरुष ने एक लड़के का परिचय कराते हुए, एक लड़के का बोल रहा है, ये लड़का है मान लीजिए, इसका परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कह रहा है, पुरुष कह रहा है यहाँ पे, ये लड़का के बारे में कह रहा है पुरुष। ठीक है, यहाँ पे पुरुष लिख देता हूँ। ये पुरुष कह रहा है कि वह मेरे दादा के, इसके जो है कोई क्या होंगे, पिता होंगे। ठीक है, पिता के ऊपर क्या हो जाएगा, दादा। ठीक है, इसका पिता क्या लगेंगे, ये वाले के दादा लगेंगे, इस आदमी के दादा के बेटे के भाई का बेटा है। अब देखिए इनका एक बेटा है जो इनके पिता है। ठीक है, इनका दो बेटे हो गए, एक और बेटा है, मतलब बोल रहे हैं कि मेरे दादा के बेटे के भाई, तो बेटा का भाई कौन होगा, एक यहाँ पे भाई हो जाएगा इसका, ये पिता और इसके ये भाई होगा। ठीक है, तो कह रहे वह लड़का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, और इनका लड़का ये है। ठीक है, उनके भाई के लड़का है ये, तो ये दोनों में किस प्रकार का संबंध है, ये पुरुष है और ये लड़का है, ये किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए इसके पिता है, तो इसके पिता का कोई भाई होगा, मान लीजिए आप ये पुरुष है। ठीक है, आपके पिता हो गए और आपके पिता के भाई क्या लगते हैं, चाचा, और चाचा का लड़का क्या लगेगा, आपके अपने चाचा का लड़का क्या लगेगा, चचेरा भाई। तो चचेरा भाई जो है आप लोगों को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे जो है पहले रिवीजन कीजिए, हर एक प्रश्न को यहाँ पे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस एक ये लॉजिक हो सकता है। ठीक है, या तो ये एक लॉजिक हो सकता है, या तो पंक्ति से देखेंगे या तो स्तंभ से देखेंगे। ठीक है, दोनों तरीका से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं पंक्ति से, 17 11 से हमको 19 लाना है, कोई लॉजिक बन रहा है तो हमें समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि 12 के बाद 13, 13 के बाद 16 लिख रहा है, यहाँ पे 17 से कम कर दिया है फिर बढ़ा दिया है, तो मतलब यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं है। अब जो है इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, 17 से 12 लिखा है, 12 से 25 लिखा है, तो मतलब 25 बड़ा वैल्यू है। तो हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब ये 17 12 को क्या कर दें कि हमको 25 मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 में से 12 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 25 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि दिया गया है। अब जो है वही लॉजिक आप लोगों को इसके साथ भी लगाना है, इसके साथ 11 और 13 लिखा गया है। ठीक है, तो 13 में से जो है आप लोगों को क्या करना है,
11 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा 2। जिस प्रकार यहाँ पे माइनस किए थे सेम टू सेम वही प्रकार से यहाँ पे माइनस करेंगे 2, और 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूना का हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिएगा, उत्तर जो है आप लोगों के आपके सामने हो जाएगा। 19 में से जो है 16 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 का जब वर्ग करते हैं तो ये होता है 9, और 9 जो है मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई है जो नहीं बताएगा। ठीक है, सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को देना है। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, तो ये प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए तो ही आप लोगों के जो है काम बनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके सामने कोई भी बताने वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, वैसा वहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से प्रश्नों को सॉल्व करें यहाँ पे, तो ही एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें बड़ा अक्षर कहाँ पे लिखा है, तो सभी को नजर आएगा यहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ पे 65 लिखा, मतलब जो है ये समझ लीजिए कि ये जो लिखा गया है ना 8, 7 और 6, उसको मिलाकर हमको 90 लाना है। ठीक है, 8, 7, 6 को हम क्या कर दें कि 90 हो जाए। तो अब जो है यही आप लोगों को सोचना है कि 8, 7 और क्या लिखा है 6, इससे हमको 90 लाना है तीनों अक्षर से। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 और 7 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 8, 7 को जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे किससे, 6 से। तो 8, 7 कितना होता है, 15 होता है, और 15 में अगर 6 से गुणा कर देते हैं तो 15 छक्का हो जाता है 90, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। बात समझ में आ रहा होगा तो बेहतरीन तरीके से बताइएगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए यहाँ पे, ये वाले में आ जाइए। ये वाले में क्या दिया है, 7, 6, 5, 7 और 6 को जोड़ लेंगे और इसमें गुणा करेंगे किससे, 5 से। उत्तर जो है आप लोगों को मिल जाएगा 7, 6, 13 हो गया। 13 में 5 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13, 5, 65, और 65 जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। बात जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा तो एकदम जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 5, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, पहले वाले को जोड़ रहे हैं तो 6, 5, 11 हो गया, और इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो 11, 4, 44 हो जाएगा, और 44 ही आपका राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इजिली सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आप लोगों के पास प्रश्न है, इसमें जो है आप लोगों को विषम बताना है। ठीक है, कि इसमें कौन विषम है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है महानदी, कृष्ण नदी, ताप्ती, गोदावरी। ये देखिएगा तो चारों क्या है, नदी है। ठीक है, क्या है ये, नदी है। ये चारों का ही नाम नदी है। ठीक है, चारों ही किसी न किसी तरीके से आप लोगों को मालूम है कि ये नदियां का ही नाम है। ठीक है, चारों नदी हैं। तो अब जो है इसमें हम लोगों को अलग जब बोला गया है तो अलग जो है बताना है, तो अलग किस प्रकार पता चलेगा, तो देखिएगा हम कहेंगे कि यहाँ पे महानदी, कृष्ण नदी और गोदावरी नदी, ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आप लोगों के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं, परंतु ये ताप्ती नदी उसमें नहीं गिरती है, ये जो है महासागर में जाके मिलती है। इस तरीके से जो है आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर जो है सी अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। इस तरीके से आप लोगों को जो है अलग छांटना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है ज्ञात कीजिए।
अब जो है इसमें आप लोगों को विषम बताना है। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस प्रश्न का उत्तर बताने में, ठीक है। और किनका किनका पेपर जो है बाकी है, ठीक है। मतलब किनका किनका जो है 19-20 के बाद से जो है होने वाला है। 19 तारीख को किनका है, 20 को किनका है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इसके लिए जो है हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लाने वाले हैं। सुबह के 5 AM पे क्लास होगा आप लोगों को, सुबह के 5 AM पे होगा कल 19 तारीख को। और जो है शाम को जो है यहाँ पे आप लोगों को होने वाला है 4 PM पे क्लास आज का। ये दोनों क्लास कल के लिए होगा। जिनका भी पेपर है थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा विषम सभी लोग बता दिए हो कि अनार जो है एक प्रकार का क्या है, फल है, ठीक है। पी पपीता क्या है, फल है। अमरूद क्या है, फल। ये तीनों क्या है, फल है। परंतु खीरा फल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, सब्जियां हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे विषम मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है आप लोगों को काउंट करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार इसको काउंट करेंगे। पहले आ जाते हैं वर्ग में, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से जो है सबसे पहले काउंट कीजिए कि इसमें जो है कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जब भी एक वर्ग हो उसमें जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो सीधा सीधी इसका रूल मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि इसमें छोटे छोटे त्रिभुज आपको दिखाई, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 का जब हम 2 गुना कर देते हैं तो 4 दूना का हो जाएगा 8। टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को यहाँ पे मालूम हो जाएगा 8। और 8 के बाद से देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। और ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो 4 और हो गया, तो 8 और 4 कितना हो गया यहाँ पे, 12। 12 जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या थी। और यदि आपने 12 गिन लिया है तो आपने 100% जो है सही उत्तर बताया है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और त्रिभुज काउंटिंग से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग इजी वे में जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, प्रश्न जो है इसी प्रकार के आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है लुप्त संख्या के जगह पे कौन सा अक्षर होने वाला है यही बताना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। देखिएगा ये श्रृंखला बहुत ही लंबा है, ठीक है। बहुत लंबा हो जाने के कारण देखिए पहले 1 के बाद 23 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 18 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 13 लिखा। मतलब इस तरीके से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर देखिएगा तो, ठीक है। और जब भी यहाँ पे श्रृंखला अगर बड़ा आपके सामने होता हुआ नजर आएगा तो आपको करना क्या है कि पहले वाला का संबंध तीसरा से कर देना है, ठीक है। फिर तीसरा का संबंध पांचवा से, फिर पांचवा का संबंध सातवां से, फिर सातवां का संबंध 9वां से, ठीक है। 1 से 2 कब होगा, जब 2 से गुणा कर देंगे। 2 से 4 कब होगा, जब 2 से गुणा कर देंगे 2 में। 4 से 8 कब होगा, जब 4 में 2 से गुणा करेंगे। 8 से 16 कब होगा, जब 2 से गुणा करेंगे। अगर हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना होता तो इसके आगे फिर 2 से गुणा कर देते हैं तो हम लोगों का उत्तर मिल जाता। परंतु जो है यहाँ पे हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से फिर चलेंगे, ठीक है। 23 से 18 कब होगा, जब 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 लिखा है, 18 से 13 कब होगा, जब 5 माइनस कर देंगे। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 8 लिखा है तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 5 घटा लेते हैं 8 में से, 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोग को लुप्त बताना है और मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्तों जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग।
जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेम टू सेम वही लॉजिक से जो है आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, प्रश्न जो है खुद से ही बना लीजिएगा, ठीक है? देखिए क्या किया गया है इसमें, पहले जो है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा और देखिएगा यहाँ से तो यहाँ एक बार हो रहा है, ठीक है? परंतु यहाँ से जो है एक बार, 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को सवाल जो है ईज़ी हो जाएगा बनाने में। तो इधर से चलते हैं, ठीक है? इधर से चलेंगे तो 106 में से जो है यहाँ पे 92 लिखा गया है, मतलब 8 6 14 को माइनस करके लिखा गया है, ठीक है? इसके आगे 69 लिखा गया है, मतलब यहाँ पे 13 माइनस किया है। तो इसके आगे हम कितना माइनस करेंगे, पहले 14 माइनस किया है, फिर 13, यानी कि अब हम 12 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, इसमें से 12 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, ठीक है? यानी कि 67 हो गया, ठीक है? 7 और 6, और 7 और 6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना माइनस करिएगा, 11 तो 56 हो गया। इसके आगे जो है 10 माइनस कीजिएगा तो आप लोगों को 46 भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और अभी आप लोगों के सामने साइंस के भी प्रश्न आने वाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को बताया था। चलिएगा, सभी लोग उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए इस प्रश्न का। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले पंक्ति में आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है जो है आपका कितना, यहाँ पे ले लीजिए 20, और 20 को क्या करते हैं हम 2 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 हो गया, यहाँ पे हमको 36 लाना है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से माइनस कर लेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे, 24 में से 20 जाएगा 4। अब देखिए 40 में से 4 जाएगा, ये हो गया 36 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। क्या क्या है, इसको 2 गुना कर दिया है, ठीक है? यहाँ से देखिए वही काम करेंगे, तो यहाँ पे इसका 2 गुना करेंगे, 11 का 2 गुना कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे, इन दोनों में से घटा के, मतलब 15 में से 11 को माइनस करके लिखा जा रहा है, ठीक है? तो 11 दूना 22, और 22 में से 15 में से 11 जाएगा, 4 घटा लीजिएगा तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है समझ में आ रहा होगा, तो वही लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पे लगा दीजिए, उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। इसका 2 गुना कर दीजिए, 40 दूना का डायरेक्ट लिख देता हूँ 80, और 80 में से इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 40 55 में से 40 जाएगा, 15 को माइनस करके हुआ तो 15 घटा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का 65, और 65 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा साइंस के प्रश्नों की ओर, और साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहला देखिएगा साइंस का प्रश्न आ चुका है आज का, और इसके पहले जो है आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो 1 से लेके 25 तक के साइंस को प्रश्नों को हम लोगों ने पहले कर लिया है, ठीक है? तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है और वहां पे आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। कह रहा है कि आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश के जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि उसको हम लोग बोलते हैं भू संयोजन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो है जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी लोग कहिएगा कि उसको जो है हम लोग यहाँ पे संलयन की जो है गुप्त ऊर्जा उष्मा बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है एक यौगिक तत्व हमेशा जो है यहाँ पे किसके जो है अनुसार निश्चित अनुपात में जो है उपस्थित होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि द्रव्यमान के जो है अनुसार निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की मतलब खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने, ठीक है? जेम्स चैडविक जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसका जो है ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीला किस ऊतक के कारण होता है? जो पौधे लचीले होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो कहिएगा कोलेन लाइन कोलेन काइमा के कारण, ठीक है, कोलेन काइमा के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एक ही क्षेत्र में एक निश्चित स्वरूप पर एक साथ दो या दो से अधिक फलों को उगाने को किस रूप में जो है जाना जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे अंतर फल के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए कार्बन की जो है अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है? चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि श्रृंखलन बोलते हैं, ठीक है। श्रृंखलन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य के लिए छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में गैस का जो है आदान प्रदान होता है। ये छिद्र क्या है? तो आप लोगों को बताना है कि ये छिद्र जो है स्टोमेटा होता है, ठीक है, मतलब रंध्र होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्व के जो है खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे के तरह दोनों तरफ जो है तने और जड़ की जो है क्रमशः वृद्धि होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अभिलंब किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो है यहाँ पे किससे एक ही तल पर जो है होती है? किस पे एक ही तल पे होती है? तो अपवर्तन के जो है एक ही तल पे होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष का आपतन निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। किसको ठीक किया जा सकता है? तो कहिएगा निकट दृष्टि दोष से जो है अवतल दर्पण को जो है हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में बताइएगा कि यहाँ पे कितना होता है? 2 परमाणु होता है, ठीक है। O2 बोला जाता है ऑक्सीजन का, O2 सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन है? तो कहिएगा खसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जब लिटमस को बोरेक्स में एक विलयन में मिलाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो जो है आप लोगों को बताना है नीला कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली अकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोग के अटल नगर जो है छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रक्त धमनियों से शिराओं में सूक्ष्म जो है वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है, जिसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा केशिका के रूप में, ठीक है, कैसिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो एक चतुर्भुज के सभी कोणों का मान आप लोगों को बताना है 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पदार्थ जो बिना खपत किए अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। अगला प्रश्न की ओर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। तो कुल संख्या के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको बताना है कि हम लोग बताएंगे द्रव्यमान की संख्या को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ज्ञात किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? मतलब किसने बताया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? तो बताना है सर रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग बताएंगे कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि साउंड नेविलेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ईका
जो है बोरान के रूप में जाना जाता है। इक्का बोरान के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि स्कैंडियम को जो है यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दो सतहों की अनियमितताओं से क्या होता है? स्थैतिक घर्षण का कारण क्या बनता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये होता है आप लोगों का अंतरथन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह के डेली क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाम को जो है 5 जो है ईएम पे। तो आप लोग क्लास से जरूर जुड़िएगा।